हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्वीटी फैशन बुटीक। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करना बताएंगे, जिसके लिए हमने 4 मीटर अस्तर और मेन फैब्रिक लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने अस्तर को डबल फोल्ड में रखा है। चलिए अब हम चोली का पार्ट निकालते हैं। चोली की लंबाई हम 15 इंच रखेंगे और 1 इंच हम मार्जिन का ऐड कर लेंगे, तो टोटल यहाँ पे 16 इंच हो जाता है। यहाँ पर हम इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग शोल्डर को हाफ रखेंगे 8 इंच और आर्म होल लेंथ यहाँ पर हम 7.5 इंच रखेंगे बोर्ड नेक के अकॉर्डिंग, और इस तरह लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पर भी हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे जितना हमने शोल्डर लिया है, और 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को हम शोल्डर वाले निशान से मिला देंगे। यहाँ पर चेस्ट का नाप देखेंगे। चेस्ट का नाप है 38 इंच, 2 इंच प्लस करेंगे तो 40 इंच हो जाएगा। उसे 4 से डिवाइड करके 10 इंच पे हम यहाँ पे मार्क लगा देंगे। इस तरह निशान लगाते हुए 1.5 इंच की मार्जिन ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कमर का मेजरमेंट देखेंगे। कमर का मेजरमेंट है 34 इंच, 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो 36 इंच हो जाता है। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लेट के लिए 1.25 इंच निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का मार्जिन प्लस करेंगे, और इन दोनों निशानों को हम यहाँ पे सीधा कर देंगे। देखिए 1.25 इंच की हमारी यहाँ पे प्लेट बनेगी। प्लेट के लिए हम यहाँ पे 3.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और इस तरह से हम डॉट लेंथ का निशान देखेंगे जो कि हमारा 10.5 इंच पर आएगा। डॉट लेंथ का निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे अपनी प्लेट का निशान लगाएंगे, जो कि हम 4.5 इंच लंबी प्लेट का निशान लगाएंगे यहाँ पे, और दोनों साइड से हम हाफ इंच का निशान लगाते हुए प्लेट को ड्रॉ यहाँ पे कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी 1.25 इंच प्लेट बन चुकी है। अब हम आर्म होल लेंथ में गोलाई के निशान लगाएंगे। देखिए सबसे पहले हम फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाते हैं। उसके बाद हम बैक आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाते हैं, और इस तरह आर्म होल पर इंची टेप को रखते हुए हाफ करके बीच में निशान लगाएंगे सेंटर में। उसके बाद हम गले की ब्रॉडनेस नापेंगे। यहाँ पे गले की ब्रॉडनेस में 4.5 इंच रखूँगी, और गले की लेंथ जो है मैं यहाँ पे 3.5 इंच रखूँगी, और एक बॉक्स यहाँ पे बना लूँगी मैं। उसके बाद इंची टेप को 1.5 इंच पर रखते हुए एक तिरछे में निशान लगा लूँगी। अब यहाँ पे हम गले का शेप दे देंगे बोर्ड नेक का। देखिए यहाँ पर मैंने गले का शेप दे दिया है। अब हम यहाँ पे 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे, जो कि बोर्ड नेक में बहुत ही ज़रूरी होता है। इस तरह से अब हम इसे मिला देंगे। चलिए अब हम इसमें गोलाई देंगे। जिस तरह से हमने निशान लगाया हमें निशान पर ही बिल्कुल गोलाई देना है। देखिए फ्रंट आर्म होल को फ्रंट लाइन से मिलाना है, और बैक आर्म होल को 1/2 इंच नीचे के साइड से बैक लाइन पे मिलाना है। चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसी तरह से हमने जिस तरह से मार्किंग की है हमें सेम मार्किंग पे ही कटिंग करना होता है, और हमें हमेशा ही बैक आर्म होल से कटिंग करना होता है ताकि हमारे फ्रंट को हम बाद में छांट सकें। चलिए ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है, और ये डबल लेयर में रखा हुआ है कपड़ा, और इसी तरह हम फ्रंट पार्ट को रखकर अपने दूसरे पार्ट को भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा फ्रंट और बैक पार्ट कटिंग होकर रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे कट लगा लेंगे सेंटर में, शोल्डर पे और नीचे और प्लेट के साइड में। देखिए यहाँ पर हमने कट लगा लिया है। अब हम फ्रंट आर्म होल को कटिंग करेंगे यहाँ पे, ताकि हमें फ्रंट और बैक का पता रहे कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। देखिए अब हम इसे साइड में हटा देते हैं, और बचे हुए अस्तर को हम डबल फोल्ड में रखेंगे पहले इस तरह से, और उसके बाद हम इसे ट्रायंगल में रखेंगे। अब इससे हमें घेरा निकालना है जो कि फ्रॉक का होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कमर का मेजरमेंट देखना है। कमर का मेजरमेंट था 36 इंच, तो यहाँ पे मैं 9 इंच रखूँगी, और एक सीधा निशान लगाते हुए
उसे देख लूँगी कि ये कितने इंच पर आ रहा है। तो यहाँ पे ये 11 इंच पर आ रहा है। पूरे ही राउंड में मैं 11 इंच पर निशान लगा दूँगी। इंची टेप को घुमाते हुए इस तरह गोलाई में निशान लगा देना है और वहाँ पे शेप दे देना है गोलाई का। इस तरह 11 इंच पर शेप दे दिया है गोलाई का। अब हम यहाँ से लंबाई देखेंगे। देखिए यहाँ पर लंबाई जो है हमारी 34 इंच है। तो हम 34 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इंची टेप को अब हम ऊपर की तरफ नोक पर रखेंगे और देखेंगे कि ये निशान हमारा कितने इंच पर आ रहा है। यहाँ पर ये निशान जो है 45 इंच पर आ रहा है। अब हम इसी तरह से इंची टेप को थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखते जाएंगे और पूरी गोलाई में हम यहाँ पे निशान लगाते जाएंगे ताकि हमारा घेरा जो है वो बिल्कुल एक जैसा रहे। देखिए हमने निशान लगा दिए हैं पूरे ही गोलाई में। अब हम इस तरह से निशान को डार्क कर लेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पर मैं निशानों को डार्क कर लेती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने नीचे से कटिंग कर लिया है। अब हम इसे कमर के साइड से भी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जोड़ लगाएंगे। देखिए किस तरह से जोड़ लगाना होता है। सबसे पहले हमें आधा इंच का निशान लगाना है। उस पर हम आधा इंच कपड़े को चढ़ा कर रखेंगे। देखिए मैं आपको चौक से निशान लगाकर बता देती हूँ कि कितना हमें कपड़े को चढ़ा कर रखना होता है ताकि हम जॉइंट लगाएंगे तो बिल्कुल बराबरी से रहेगा। इस तरह हमें कपड़े को रखना है और रखते हुए सेम मार्किंग पे गोलाई पे हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से महसूस करके कि हमारी इतनी गोलाई है फ्रॉक की। और गोलाई पे निशान लगाते हुए कटिंग कर लेंगे इसकी। थोड़ा कपड़े को चाहें तो एक्स्ट्रा रख सकते हैं, छोटा नहीं रखना है आपको ताकि हम बाद में जो है इसकी कटिंग कर सकें। देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग कर दिया है। हमारा जॉइंट कटिंग होकर रेडी हो गया है। अब मैं इसे पिन से अटैच कर दूँगी ताकि हम अच्छे से बाद में जॉइंट कर पाएँ। चलिए यहाँ पर हमने इसे पिन लगाकर हटा दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे मेन फैब्रिक को लिया है, डबल फोल्ड में प्रेस लगा लिया है और उसके ऊपर अपने फ्रंट और बैक पार्ट जमा लिए हैं और सेफ्टी पिन लगा दी है ताकि कटिंग करने में कपड़ा जो है जॉर्जेट का है तो स्लिप ना हो। और उसको हम सेम मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। यहाँ से ½ इंच का मार्जिन चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, ताकि अगर कम ज़्यादा होता है कहीं से तो हमारा जो कपड़ा है वो एडजस्ट हो जाए। देखिए इस तरह से हमने दोनों पीसेस यहाँ पे कटिंग कर लेना है। दोनों पीसेस को कटिंग करके हम साइड में हटा देंगे। देखिए इस तरह से आराम से कटिंग करना है, इसीलिए मैंने इसमें पहले से सेफ्टी पिन लगा ली थी। देखिए दोस्तों दोनों पीसेस को हमने हटा दिया है यहाँ से। अब हमने आस्तीन की कटिंग करने के लिए कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे फोल्डिंग के लिए निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर। नीचे की तरफ हम कपड़े को फोल्ड करेंगे 1.5 इंच। देखिए यहाँ पर हमारी आस्तीन की लेंथ है 12 इंच, तो हम ½ इंच मार्जिन ऐड करके रखेंगे 12.5। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल लेंथ यहाँ पे हम 3 इंच रखेंगे और लाइन स्ट्रेट कर लेंगे। और तिरछे में हम यहाँ पे 8 इंच निशान लगाएंगे और 1.5 इंच की यहाँ पे मार्जिन रखेंगे हम इस तरह से। और नीचे फिटिंग का निशान जो है हमारा आएगा 5.5 इंच पर इस तरह, और 1.5 इंच यहाँ पे भी हम मार्जिन रख लेंगे। अब हमें स्केल से इन दोनों निशानों को मिला देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे तिरछे में एक लाइन ड्रॉ करना है इस तरह। देखिए अब हमें यहाँ पे पैटर्न देना है। पैटर्न देने के लिए हमें सेंटर पॉइंट लगाना है पहले 4 इंच 8 का हाफ, और यहाँ पे भी हमें सेंटर पॉइंट लगाना है 2-2 इंच, और ½ इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और इस तरफ ½ इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। अब हमें इस तरह से पैटर्न देना। देखिए इस लाइन से मिलाते हुए और इस लाइन को क्रॉस करते हुए और यहाँ पे मिलाते हुए सेंटर पॉइंट तक जाना है। ये हमारी सेम मार्किंग हो चुकी है आस्तीन की, बिल्कुल परफेक्ट।
अगर इस तरह से आप कटिंग करते तो आपकी आस्तीन जो है कभी भी छोटी बड़ी नहीं बैठेगी, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। देखिए यहाँ पर हमने जो है आस्तीन की कटिंग कर ली है और अब हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल छांट देंगे इस तरह से 1.25 इंच का। देखिए यहाँ पे फ्रंट आर्म होल छांट कर हमने उसे साइड में हटा दिया है। अब हम इस तरह से मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखते हुए आस्तीनों को रखकर सेम मार्किंग पर 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। देखिए कटिंग करने के बाद हमने यहाँ पे ट्रायंगल में मेन फैब्रिक को जमा लिया है इस तरह से। अब हम यहाँ पर अपने अस्तर का स्कर्ट वाला पार्ट रखते हुए यहाँ पर मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। ऊपर की तरफ से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना है और नीचे की तरफ से हमें सेम मार्किंग पे कटिंग कर लेना है, क्योंकि हम अपने फ्रॉक में नीचे की तरफ जो है फ्रिल अटैच करेंगे 5 इंच की, इसलिए मैं यहाँ पे सेम अस्तर के बराबर कटिंग कर रही हूँ मेन फैब्रिक की, क्योंकि हम यहाँ पे अलग से स्टिचिंग करते टाइम 5 इंच की फ्रिल लगाएंगे नीचे की तरफ मेन फैब्रिक से, इसलिए मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को सेम कटिंग किया है नीचे की तरफ से। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट हैं और ये फ्रंट बैक की आस्तीन है और ये हमारा स्कर्ट वाला पार्ट है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।